एक एक किलोमीटर के पैच छोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है उन लोगों पे जो पूर्व में पंचायतों में पदों पे कारिज थे कि उन्होंने इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। आज जब जाके पंचायत का चुनाव आता है तो फिर वही चीज़ वही बातें फिर से उठने लग जाती हैं। आज घाट गदेरों में जाते हैं तो कहीं रास्ते खराब हो रखे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आज भी उतरस्यों बजून एक जगह पड़ती है जहाँ से आज भी लोगों को लाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। आप इससे पहले छात्र राजनीति में थे और क्षेत्रीय राजनीति दोनों अलग माना जाता है, तो आप इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? उनको पता है कि पुष्पेंद्र पवार ने विश्वविद्यालय के भीतर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो 5% का वेटेज लागू किया था, उनको उम्मीदें हैं हमसे। उनको पता है कि ये कुछ कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीन बहुत बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे हर बार पहाड़ जूझता रहा है। लोग समस्याएं तो गिनाते हैं पर समाधान नहीं बताते। आपके पास समाधान हो तो कृपया बताएं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या एक जिला पंचायत का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा दायरा नहीं है। क्या मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्व में जो भी पदाधिकारी क्या 2 एम्बुलेंस स्टैंड बाई नहीं हो सकती हैं क्या? कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक माह के भीतर अगर किसी दिन अवकाश का कोई दिन होता है तो उस दिन शिविर लगना चाहिए, प्रत्येक ग्राम सभा के भीतर लगना चाहिए, जिससे लोगों को उसका जो फर्स्ट एड का जो एक छोटा, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है या किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो उसके लिए उसको दर दर ना भटकना पड़े और छोटी छोटी बीमारियों के लिए उसको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो गाँव के भीतर एक शिविर लगाने का कार्य हो। जिस साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना अपना विस्तार कर दिया है कि हम उसमें भी अवसर ढूंढ सकते हैं कि हम कैसे पानी की कमियों को पूरा करें। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जगह जगह ज़मीनें लीज पे ली जा रही है, रिसोर्ट खोले जा रहे हैं, क्रेशर खोले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं क्या हम अपनी जिला पंचायत सारी के भीतर या तमाम जितने भी पदाधिकारी 18 जिला पंचायतों में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो जिला पंचायत के अंदर है, क्या हम उसके अंदर एक स्कूल नहीं खोल सकते हैं? क्या शिक्षा के लिए हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं बोल सकते हैं? दुनिया में संभव कुछ नहीं है। अगर मन और लगन और इच्छा से दृढ़ इच्छा से अगर कार्य किया जाए तो कहीं ना कहीं आदमी सफल होता है और अपने संघर्षों के मुकाम तक पहुँचता है। नमस्कार, मैं दीपक, आप देख रहे हैं केदार टाइम्स। इस बार का पंचायती राज चुनाव जो है बहुत ख़ास है क्योंकि कई युवा चेहरे इस बार मैदान में हैं। मेरे साथ अभी पुष्पेंद्र पवार जी हैं जो सारी वार्ड से इस बार पंचायत सदस्य के रूप में नामित हुए हैं और वे चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वे छात्र संघ में काफ़ी सक्रिय भूमिका में रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा में छात्र हितों के लिए कई बार वे लड़ते रहे। उनके लिए अपने जो एक संगठन उनका था जय हो, उसके विकास के लिए भी कई बार उन्होंने प्रयत्न किया है। आइए ज़रा उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का वो चुनावी जो कार्यक्रम चल रहा है और कैसी उनकी तैयारी। तो सबसे पहले नमस्कार सर आपका। नमस्कार। इस बार आप क्षेत्रीय राजनीति में आए हैं, पहले आप छात्र राजनीति में थे, तो किस तरह की तैयारी है और किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? जैसे कि आपको पता है कि पूर्व में जब हम विश्वविद्यालय के भीतर राजनीति में आए थे तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर हमने तमाम जो अहम मुद्दे थे उन मुद्दों की लड़ाई लड़ी। और जैसे कि आपको पता है कि गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2008 के बाद अपग्रेड होकर जब 2009 में बनी तो हमारे जितने भी पहाड़ के जितने भी बच्चे थे वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर आते थे। तो उसके बाद क्या हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्या होता था कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गए तो देश के कोने से प्रत्येक बच्चा आता है। तो हमारी एक लड़ाई रही थी कि कैंपस विटेज की एक लड़ाई थी। वो कैंपस विटेज की लड़ाई का तात्पर्य ये था, वो आज मैं आपके माध्यम से समझाना चाहूँगा कि हमने एक मांग रखी थी कि हेमवती नंदन केंद्र गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर पहाड़ से आने वाला कोई भी बच्चा या देश के कोने से कोई भी आने वाला बच्चा अगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर यूजी में पढ़ता है, हम चाहते हैं कि जब वो पीजी में जाए तो कहीं ना कहीं उसको 5% का वेटेज मिलना चाहिए। ये 5% का वेटेज हमने लागू किया और वो लागू करने के बाद आज तमाम जितने भी पहाड़ के बच्चे हैं उनको 5% का वेटेज मिलता है और वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर एडमिशन पाते हैं। हमने बहुत संघर्ष किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय के भीतर हमने पूर्व में, जैसे कि आपको पता है कि चौरास कैंपस एक को जोड़े जाने वाला एक पुल था, वो पुल की लड़ाई हमने लड़ी। उस पुल की लड़ाई लड़ने में हमारे ऊपर तमाम मुकदमे किए गए, जिस मुकदमे आज भी हमारे हाई कोर्ट में पंजीकृत हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया, हमने संघर्ष किया, हमने काम किया। उस काम के व्याप में आज जब लगा कि राजनीति में नए लोगों को आने की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं हम क्षेत्र की राजनीति में आए। जब क्षेत्र की राजनीति के भीतर हम लोग आए तो यहाँ पे बहुत समस्याएं देखी। हम ये नहीं कहना चाहते पूर्व में जो भी पदाधिकारी या जो भी पंचायती में चुनाव लड़े होंगे उन्होंने अपने स्तर से काम किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी बहुत कमियां नज़र आती हैं। और उन कमियों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि गाँव में जब दूर दराज जाते हैं तो आज भी जिस रोड पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये आपका गढ़ीधार मिलती है रोड, लेकिन ये काफ़ी टाइम से लंबित थी।
लेकिन लोगों की मांग थी, गांव वालों की मांग थी, 1-1 किलोमीटर के पैच छोड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है उन लोगों पे जो पूर्व में पंचायतों में पदों पे कारिज थे कि उन्होंने इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। आज जब जाके पंचायत का चुनाव आता है तो फिर वही चीज़ जो वही बातें फिर से उठने लग जाती हैं। तो ये सवालों को लेकर हम लोगों के बीच में गए हैं। आज घाट गदेरों में जाते हैं तो कहीं रास्ते खराब हो रखे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आज भी उतरस्यों बजूण एक जगह पड़ती है जहाँ से आज भी लोगों को लाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं और ये बहुत परेशानियों का कारण बने हुए हैं कि जो आम जनमानस है वो बहुत परेशान है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमने इस बार पंचायत चुनाव में दावेदारी की है। और जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या बेरोजगारी क्षेत्र में, या हम ये चाहते हैं कि जो महिलाएं हमारे स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं उनके लिए एक नई नीतियों का गठन किया जाए जिसके माध्यम से उनको रोज़गार मिल पाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम चलें। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत लंबे समय से कोडगी मोटर पुल का एक पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक वो जस का तस पड़ा हुआ है। तो हमने पहले भी कहा है कि ये पुल की लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। तो ये संघर्ष है, इन संघर्षों को करने के लिए मैदान में उतरे। जब राजनीति में जो लोग पूर्व में रहे हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उस काम को जो उन्होंने अधूरा छोड़ा है तो उनको पूरा करने के लिए हम आए। तो यही उद्देश्य से हम आज क्षेत्र की राजनीति में आए हैं और जिला पंचायत सारी 18 वार्ड से मैं दावेदारी कर रहा हूँ। बस इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच में आए हुए हैं। क्योंकि आप इससे पहले छात्र राजनीति में थे और क्षेत्रीय राजनीति दोनों अलग माना जाता है, तो आप इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएंगे? सामंजस्य बिठाना ऐसा है कि देखो, आपको तो पता है कि पूर्व में अगर हमने विश्वविद्यालय के भीतर जो आए थे वो कौन थे, क्योंकि हमने भी कॉलेज छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन आज जब हमने कॉलेज छोड़ा तो आज वो लोग गांव आ गए हैं, कोई अपना रोजगार कर रहा है, कोई अपनी दुकान खोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनको पता है कि पुष्पेंद्र पवार ने विश्वविद्यालय के भीतर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो 5% का वेटेज लागू किया था, उनको उम्मीदें हैं हमसे। उनको पता है कि ये कुछ कर सकता है, कुछ काम कर सकता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर आ जाए तो उनको उम्मीदें हैं हमसे कि हम जब क्षेत्रीय राजनीति में, भले हमें पता है कि क्षेत्र की राजनीति और विश्वविद्यालय की राजनीति में अंतर जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में संभव कुछ नहीं है। अगर मन और लगन और इच्छा से, दृढ़ इच्छा से अगर कार्य किया जाए तो कहीं ना कहीं आदमी सफल होता है और अपने संघर्षों के मुकाम तक पहुंचता है। क्योंकि आपके साथ कई युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हमने देखे थोड़ी देर पहले, वो भी जुड़े हुए हैं, साथ में खड़े भी हैं जी। तो उनके साथ जो ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा, ज़्यादातर बुजुर्ग ही गाँव के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आपके मन में है, क्या कुछ सोच रहे हैं? हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ हैं, सभी लोग स्वाभिमानी लोग हैं और बहुत कर्मठ लोग हैं, बहुत जुझारू लोग हैं। और जैसा कि मैं जानता हूं कि हमारे ऊपर एक थीम है कि जो बुजुर्ग लोग हैं हम उनके लिए भी कुछ अलग करना चाहते हैं। हम उनके साथ बैठक करके इस चीज़ पे सामंजस्य बिठा रहे हैं कि आप बताइए कि जो लोग आज 60 क्रॉस करके या रिटायरमेंट आ गए हैं या जो घर पे हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, आप उसके अलावा बताइए। तो हम उस पर होमवर्क कर रहे हैं। अभी होमवर्क करने के बाद ये निष्कर्ष निकला जाएगा कि हमें कैसे करके उनके लिए एक स्वरोजगार की योजना करनी है, कैसे वो काम करना चाहते हैं। हमारी महिलाएं हैं जो खेतों में काम करती हैं, उनके लिए पानी की समस्याएं हैं, वो अपने मुद्दे बता रहे हैं। नाली जो नहरें हैं, वो नहरों में कैसे करके पानी का स्रोत बढ़ाया जाए, इन चीज़ों को लेकर अभी होमवर्क कर रहे हैं। और बहुत चीज़ों पर हमने पॉइंट टू पॉइंट काम भी किया है। उन्हीं मुद्दों को लेकर हम फिर क्षेत्रीय राजनीति में उतरे हुए हैं और इसी पे हम काम करना चाहते हैं। जी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 बहुत बड़ी मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे हर बार पहाड़ जूझता रहा है। लोग समस्याएं तो गिनाते हैं पर समाधान नहीं बताते। आपके पास समाधान हो तो कृपया बताएं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। अभी स्वास्थ्य से संबंधित एक बात आती है, ज़्यादा दूर न जाते हुए मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ। जिला पंचायत से जो सारी 18 वार्ड है उसके अंतर्गत तकरीबन 18 से 19 ग्राम सभाएँ थे और तोक मिला के तकरीबन 30-35 ग्राम सभाएँ हो जाती हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 10,687 वोटर जिसमें जिस जिला पंचायत के भीतर हो, ऐसे तमाम जिला पंचायतें पूरी जनपद रुद्रप्रयाग में 18 जिला पंचायतें। मैं कहना चाहता हूं कि क्या एक जिला पंचायत का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा दायरा नहीं है। क्या मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्व में जो भी पदाधिकारी, क्या 2 एम्बुलेंस स्टैंड बाई नहीं हो सकती हैं? क्या ये सुविधाएं नहीं हो सकती हैं? ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि अगर हम जीत के आते तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग आज, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, मैं अपने ग्राम सभा की बात करूँगा या मैं आपका टेमना एक ग्राम सभा पड़ती है, उनको आज मतलब कंधे में मरीजों को उठा के रोड पे लाना पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पुल के माध्यम से एक एम्बुलेंस स्टैंड बाई खड़ी रहे, जो एक हमारा दजुला का क्षेत्र हो गया, एक हमारा जो नीचे का तला नागपुर का हो गया, उसको दोनों जगह स्टैंड बाई अगर एम्बुलेंस रहे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को फर्स्ट एड की सुविधाएं मिलेंगी, आदमी हॉस्पिटल समय पर पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए लाभदायक होगा। इन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जो केंद्र होते हैं उनको बनाने के विचार में भी आपका विज़न है?
जो मैं- ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है जी। और बरसात के समय क्योंकि ये क्षेत्र आपने देखा होगा बाधित हो जाता है रोड मार्ग, तो ऐसे में जो फर्स्ट एड जो है वो अगर गांव ही में मिले तो इस पर इसमें कोई विचार आपके मन में है कि कुछ क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी तो सरकार से पूर्व में मांग रही है, और कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक माह के भीतर अगर किसी दिन अवकाश का कोई दिन होता है तो उस दिन शिविर लगना चाहिए, प्रत्येक ग्राम सभा के भीतर लगना चाहिए, जिससे लोगों को उसका जो फर्स्ट एड का जो एक छोटा, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है या किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, तो उसके लिए उसको दर दर ना भटकना पड़े और छोटी छोटी बीमारियों के लिए उसको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो गाँव के भीतर एक शिविर लगाने का कार्य हो, जिसमें तमाम आपका ENT हो गया, चाहे आपका न्यूरो से संबंधित डॉक्टर हो गया, चाहे आपका नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, ये बहुत छोटी छोटे समस्याओं के जो लोग परेशान हैं उनके लिए डॉक्टरों का एक कैंप लगाया जाए, जिसमें लोगों को इसका लाभ मिले। ये काम करने का हम काम करेंगे। सर, बिजली और पानी ये भी बहुत बड़ी एक समस्या रहती है, तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ है इसके उसमें? हम बिजली पानी के लिए भी हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह ऐसे हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि जैसे गार्ड गधेरे आ रहे हैं, तो गार्ड गधेरे जैसे आ रहे हैं तो अब लोगों को एक आदत सी पड़ गई कि भाई फला गधेरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम कहना चाहते हैं क्या उन गधेरों पे काम करके, क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना अपना विस्तार कर दिया है कि हम उसमें भी अवसर ढूंढ सकते हैं कि हम कैसे पानी की कमियों को पूरा करें। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। इन्हीं बातों को लेके हम लोगों को समझा रहे हैं और हम इसी पे काम करना चाहते हैं। अभी रही बात शिक्षा की, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जगह जगह ज़मीनें लीज पे ली जा रही है, रिसोर्ट खोले जा रहे हैं, क्रेशर खोले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं क्या हम अपनी जिला पंचायत सारी के भीतर या तमाम जितने भी पदाधिकारी 18 जिला पंचायतों में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो जिला पंचायत के अंदर है, क्या हम उसके अंदर एक स्कूल नहीं खोल सकते हैं? क्या शिक्षा के लिए हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं बोल सकते हैं? इन चीज़ों पे भी काम करने को हम लोगों को समझा रहे हैं। लोग हमारी बात समझ भी रहे हैं कि हाँ, एक हमारे क्षेत्र के भीतर एक अच्छा स्कूल भी होना चाहिए जिसमें बच्चे पढ़ाई लिखें, जिनको दूर दूर ना जाना पड़े। इन्हीं चीज़ों पे हम काम करना चाह रहे हैं। अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को? मेरा तो अब आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप अमल कीजिए और मुद्दों को जानिए। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पुष्पेंद्र पवार सारी 18 वार्ड से इस बार जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारी जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, जिन्होंने हमारे संघर्ष को देखा होगा, हमारे कार्य को देखा होगा, हमारे काम करने को तरीका देखा होगा, तो मुझे पूर्ण रूप से यकीन है कि वो लोग हम पे भरोसा जताएंगे और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आगामी 24 तारीख का दिन होगा और आपका छोटा भाई, आपका नाती, आपका पोता, आपका भतीजा इस जिला पंचायत सदस्य के पद पे काबिज होगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से ये दिन नहीं होगा कि मैं जिला पंचायत सदस्य बनूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिला पंचायत सारी 18 के समस्त जनता, बुजुर्ग, महिलाएं और मेरे नवयुवक अपने आप को कहीं ना कहीं जिला पंचायत सदस्य महसूस करेंगे। यही बात कहना चाहता हूं। तो ये थे पुष्पेंद्र पवार जो सारी पंचायत सीट से लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम खबरों से भी हम रूबरू होते रहेंगे, तो आप देखते रहिए केदार टाइम्स।